नमस्कार, प्राइम न्यूज पर मिनट टू मिनट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड का। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिलों से आए हुए, यहाँ से आए हुए और जिनके निमित्त आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी वाहन स्वामी एवं सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो रहा है, क्योंकि आप सभी ने मिलकर प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक काम आगे बढ़ाया है। निर्णायक कदम हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाया है। आज हम उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत अपने 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। मैं आप सभी लाभार्थियों को, जिनको आज अनुदान मिल रहा है, उन सभी को अपनी ओर से हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी आने वाले समय के भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे, लोगों के लिए प्रेरक होंगे और आपके आज इस सम्मान से, आपके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को भी इस दिशा में काम करने की बहुत प्रेरणा मिलेगी। और ये राशि केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को इस ओर ले जाने का ये हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प का एक प्रतीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही डीजल से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और हमारा पर्यावरण और अधिक स्वच्छ और सुरक्षित होगा। साथियों, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का जो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, चुनौती का सामना कर रहा है। आप देख रहे होंगे, कभी बरसात ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी वर्षा काल में सूखा हो जाता है, सर्दियों में गर्मी होने लगती है, गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता है, अचानक बादल फटने लगते हैं, कहीं एकदम से हिमस्खलन होने लगता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये सब आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, उसका ये प्रत्यक्ष जो दुष्प्रभाव है, वो हमारे सामने आज हम उसका सामना कर रहे हैं। और विकास भी कैसा होना चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। पूछते हैं लोग कि भाई इतना निर्माण कार्य हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं दुनिया भर के, तापमान तो वैसे ही बढ़ जाता है। अभी तक जो है ज्ञान, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, इन सब ने हमको जो है बहुत सारी सुविधाएं तो दे दी हैं, भौतिक रूप से दे दी ना। देखिए बाहर टेम्परेचर 35-40 हो रहा है, हम लोग अभी यहाँ पर 20 में होंगे। तो रमन जी कितने में होंगे? 20-22 में होंगे। तो कितना अंतर है? 15-20 डिग्री का अंतर है। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा उसका। ये हमको विज्ञान ने दिया है, लेकिन प्रकृति ने वो दिया है जो बाहर है। तो विज्ञान हमको सुविधाएं दे रहा है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, उसका कोई रास्ता अभी हमारे सामने ऐसा नहीं है कि जो
रिमोट कंट्रोल दबाया, जैसे एसी ऑन हो गया वो भी ऑन हो जाएगा। उसका रास्ता हमारे पास ही है कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे, कैसे हम जो विकास का मॉडल है उसमें बैलेंस करेंगे, कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करेंगे। हमें इकोलॉजी भी चाहिए, क्योंकि इकोलॉजी है तो जीवन है, इकोलॉजी है तो स्वच्छता है, इकोलॉजी है तो अच्छा पर्यावरण है, इकोलॉजी है तो अच्छी हवा है, इकोलॉजी है तो अच्छा जल है, और इकोलॉजी है तो अच्छा जीवन है। इकोलॉजी नहीं है तो फिर इकोनॉमी कितनी भी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे। तो इसलिए दोनों में बैलेंस करना है, और ऐसे समय में हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी योगदान हम दे सकते हैं हमको देना चाहिए। अभी हमने देखिए हरेला पर्व मनाया। हरेला पर्व में एक दिन में लगभग हमने 12-13 लाख पौधों का रोपण किया हरेला के दिन 16 तारीख को, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान पूरे देश को समर्पित किया है, उसमें भी हमारे यहाँ अभी तक 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा पौधे रोपित हो चुके हैं, और 12 लाख 15 लाख इसमें और जुड़ गए होंगे हरेला के दिन, तो वो संख्या हमारी लगभग 1 करोड़ 30 लाख पहुंच जाएगी। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपनी भागीदारी करें, क्योंकि विकास भी तभी सार्थक है जब वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य उनके लिए हम छोड़कर जाएं, उनको विरासत में दें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के बिना सतत विकास की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारत वैश्विक मंचों पर हरित ऊर्जा और सतत विकास का नेतृत्व कर रहा है। चाहे वो वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य हो, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को जन आंदोलन बनाने का अभियान हो, घर घर तक जागरूकता ले जाने का अभियान हो, पीएम ई बस सेवा के जरिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहनों को बढ़ावा देना हो, देश भर में सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों का तीव्र विस्तार हो। आज भारत पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण और विकास का एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया आज एक आदर्श रूप में देख रही है। और पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश भी जा रहा है कि भारत केवल अपनी चिंता नहीं कर रहा है, ये ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, बड़े बड़े धर्माचार्यों का देश है। इस देश ने पूरे विश्व को, विश्व बंधुत्व की भावना को भी, हमारी जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम यहाँ से हुआ है। इसीलिए हमारे जो हमारी जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति कहती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम। यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, छोटा है, बड़ा है, इस प्रकार की बात जिनका छोटा चित्त होता है, छोटा मन होता है, वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति तो कहती है कि सारा विश्व हमारा परिवार है, तो पूरे विश्व की हम चिंता करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। कोरोना महामारी के समय में हम सब ने देखा कि पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर और बढ़ा, और वो ऐसे समय में बढ़ा जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी, और यूएनओ भी सोच रहा था, यूएनओ में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि ये कोरोना महामारी भारत में जब फैलेगी तो संभल नहीं पाएगी, बहुत भयावह हो जाएगी, भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। लेकिन जहां हम सब लोगों ने मिलकर
इस चुनौती का सामना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। वहीं भारत की सरकार ने, भारत के वैज्ञानिकों ने एक साथ एक नहीं दो स्वदेशी निर्मित वैक्सीन का आविष्कार किया, निर्माण किया। और वैक्सीन जहां भारत के 140 करोड़ लोगों को 2 डोज लगाई गई, बूस्टर डोज भी लगाई गई, वहीं दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी ऐसे कठिन समय में भारत की सरकार ने किया। एक भारत के प्रति विश्वास बढ़ा लोगों का कि भारत अपने साथ साथ पूरी दुनिया की भी जो है चिंता करता है। और साथियों, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो ये हमारे लिए ये विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरण